आप सभी का हमारे इस सीरीज में। साथियों, मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमने जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसके प्रति थोड़ी कम समय दिया है आपको, लेकिन ये बिहार स्पेशल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज होने वाला है। ये मात्र 10 मिनट का वीडियोज होगा, 10 से 12 मिनट के, लेकिन ये यकीन मानिए साथियों, इससे आप 10 से 12 सवाल डायरेक्ट इससे आ सकते हैं। ठीक है, ये पूरी पूरी दावा है कि 10 से 12 सवाल आ जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम समय में। हमारा मकसद ये नहीं है कि झूठ में आपको बातों में बहलाएं, ये कोर्स बेचे वो कोर्स बेचे। हमारा मेन मकसद है आपकी सिलेक्शन, जो हम निरंतर करते आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं। बिहार की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। देश रत्न और अजातशत्रु ये राजेंद्र प्रसाद को का उपनाम था। लोकनायक ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबू का उपनाम कुंवर सिंह को दिया गया। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह का उपनाम दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहते हैं। बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार की नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सबको ज्ञात होगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, इसका प्रकाशन 1874 में होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, 1875 में इसकी शुरुआत होती है। बिहार का पहला तेल रिफाइनरी केंद्र बरौनी में। पहला पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में। ठीक है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच था। ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया में। पहला टेक्सटाइल पार्क बिहटा में। पहला गणतंत्र राज्य ये वज्जी संघ था। ठीक है। बिहार का पहला नेक्स्ट है, बिहार में ये प्रथम पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 1946 से 1961 के बीच में 15 साल का कार्यकाल रहता है। पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले जनपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले बिहार का पहला शासक शेरशाह सूरी, 1540 में ये बैठता है दिल्ली के गद्दी पर। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जगजीवन राम। बिहार के सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। बिहार का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, 1917 में इसका गठन किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का पहला भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पिरियरी चढ़ाईबो। राजकीय पक्षी बिहार का मांगुर मछली है। बिहार का प्रतीक चिन्ह गोलघर है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का यह जनगणना हो गया। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। बिहार में पुरुष जनसंख्या इतना है और महिला जनसंख्या इतना है, आप देख सकते हैं। बिहार में टोटल 61.80 ये पुरुष जनसंख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार जनसंख्या के अनुसार बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में और सबसे कम शहरीकरण बिहार में बांका में हुआ है। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान सभा में अनुसूचित जातियों की 38 सीट है। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। पहली बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही भाषा बोली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार में 9 डिवीज़न हैं, 38 जिले हैं और 534 सब ब्लॉक हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है। नेक्स्ट है, पटना की स्थापना 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ 345 और पूरब से पश्चिम ईस्ट से वेस्ट 483 है। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेश मिला दे तो इसका 13वां स्थान हो जाता है। साक्षरता बिहार का सबसे 36वां स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जंगल बिहार में कैमूर में, सबसे कम जहानाबाद में। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 163 फीट है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की चोटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। सबसे ज़्यादा गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी यही है। सबसे ज़्यादा सल्फर उत्पादन रोहतास में होता है बिहार में। बिहार में द्विसदनीय विधानसभा है।
टोटल विधानसभा की सीटें 243 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार राज्य का स्थापना 1912 में होता है। बिहार राज्य का स्थापना 1936 में बिहार का पहला बंटवारा होता है। ठीक है, बिहार का दूसरा बंटवारा 2000 में हुआ जब बिहार से झारखंड अलग हुआ। पाटलिपुत्र का स्थापना 461 BCE में होता है। बिहार का जो उत्तरी अक्षांश है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, इसका मुख्य भाषा जो हिंदी है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, यहाँ पे यही सब बातें हैं। हम आगे सेशन को जारी रखेंगे। बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन 1943 में जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया के द्वारा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अगस्त 1946 को बिहार में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। श्री जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल बने। 14 अगस्त की मध्यरात्रि में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। बिहार में किसान सभा का गठन बहुत बार पूछा गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में। किसान आंदोलन 1922 से 23 के बीच में मोहम्मद जुबैर और कृष्ण ये मुंगेर में किसान सभा का गठन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए। उस समय दिवाली का सीजन था, मैंने ये आपको बता दिया। आगे चलते हैं इसी क्रम में। 53वां कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग के कांग्रेस का सम्मेलन 13 से 14 अप्रैल 1940 में छपरा में होता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त को बांकीपुर जेल से अरेस्ट किया गया उनको। बिहार में 11 अगस्त 1942 को पटना में शहीद दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण को 9 नवंबर 1942 को मैंने बता ही दिया, हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन ये गया में होता है। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में CR दास के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन नेहरू और CR दास के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसमें रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी। 16 अप्रैल 1930 को नरवास पिंड चुना गया सत्याग्रह के लिए बिहार में। 20 जुलाई 1937 को बिहार में चुनाव होता है। श्री कृष्ण इसके नेता होते हैं। 26 जनवरी 1940 को बिहार में स्वतंत्र दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर जेल से ये भाग गए थे। जमशेदपुर जेल इनको ले गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका था। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को। अनुशीलन समिति का गठन ये 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। गांधी जी बिहार 1917 में चंपारण में पहुंचते हैं। गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए थे? राजेंद्र शुक्ल के। गांधी जी बिहार में चंपारण में अंग्रेजों की किस प्रथा से निजात दिलाई? तिनकटिया प्रथा से। रोलेक्स कानून के तहत बिहार में कौन सा जिला प्रभावित थे? मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, चंपारण, भागलपुर और गया। प्रिंस चार्ल्स पटना 22 दिसंबर 1921 को पहुंचता है। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के नेता थे अब्दुल वहाबी। वहाबी आंदोलन कितने दिन तक चला? 40 साल तक चला, 1828 तक। ठीक है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद थे। कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1958 को। बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? ये पटना में 1908 में होता है, RN मधोलकर के नेतृत्व में। बिहार में प्रथम कांग्रेस सम्मेलन के नेता मजहूर हक पहले कांग्रेस नेता थे। 27वां कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये पटना में हुआ और RN मधोलकर इसके नेतृत्व करता थे। बिहार में होम रूल लीग कब चालू हुआ? दिसंबर 1916 में बांकीपुर पटना से।
एनी बेसेंट 18 अप्रैल 1918 को बिहार आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रोहिणी गांव जो कि देवघर में स्थित है, यहाँ पर 1857 की पहली क्रांति 12 जून 1857 को हुआ। 1857 की क्रांति पटना के नेतृत्व पीर अली कर रहे थे। कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिगेडियर डगलस कुंवर सिंह से लड़ाई किया 21 अप्रैल 1858 को, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए महत्वपूर्ण बिहार में विद्रोह हैं। सन्यासी विद्रोह देख सकते हैं आप। नोनिया विद्रोह 1717 से 80 के बीच में। ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। तमार विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1782 से 1820 के बीच में। चेरो विद्रोह ये भूखन सिंह के नेतृत्व में। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर में। बुद्धू भगत इसके नेता थे 1831 से 32 के बीच में। संथाल आंदोलन 1855 से 56 के बीच में। सिद्धू और कानू इसके मुख्य नेता थे। इसके जो दमनकारी नेता अंग्रेज के थे वो थे जनरल लॉर्ड। आधुनिक बिहार में डच फैक्ट्री 1534 में लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार 1657 से 58 के बीच में है। डेनिस 1774 से 75 के बीच में आए। फरमान कौन जारी किया? फर्रुखसियर ने 1717 में फरमान जारी किया। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। पलासी के युद्ध के बाद किसे नवाब बना दिया गया? मीर जाफर को। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर की? मीर कासिम ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। बिहार में द्वैत शासन ये क्लाइव के समय लगाया गया 1765 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। नूरसराय के किला जहांगीर ने बनाया दरभंगा में। दारुल अदालत का निर्माण औरंगजेब पटना में। तख्त श्री हरमंदिर का निर्माण पटना में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में होता है। मिथिला ये कर्नाट वंश यहाँ पे शासन कर रहे थे। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। महिमंताधिपति किसे कहा गया? नान्यदेव को, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने कराया। तुगलक वंश के समय बिहार का राजधानी बिहार शरीफ था, ठीक है। महावीर का जन्म यशोदा से हुआ। महावीर की मृत्यु 72 साल में 468 बीसी में पावापुरी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, प्रतीक बैल था। 30वें तीर्थंकर पारसनाथ होते हैं, सांप प्रतीक होता है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, शेर प्रतीक होता है। पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र में होता है, स्थूल भद्र के नेतृत्व में 300 बीसी में। दूसरा ये 512 में वलाभी में होता है। मगध का संस्थापक जरासंध था। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हुआ। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होता है। बौद्ध गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा। बौद्ध का ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, सारनाथ में दिए थे। बौद्ध की मृत्यु स्तूप। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगिरी, अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप, राजा उस समय थे अजातशत्रु 483 बीसी में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 बीसी में, अध्यक्ष सबाकामी थे, कलाशोक के शासनकाल में, आयोजन वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 251 बीसी, अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस से थे, राजा अशोक थे, आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथे बौद्ध संगति वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, राजा कनिष्क के समय काल में हुआ था 72 एडी में, आयोजन कुंडलवन कश्मीर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाते हैं सारे को। तो साथियों उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।